ओके, देखिए बाकी एग्जाम से मैं ये नहीं कहूंगी कि एफकेट बहुत अलग होता है। इसमें 4 सेगमेंट होते हैं बेसिकली, 4 सेक्शंस वी कैन से। एक इंग्लिश होता है, देन जनरल नॉलेज होता है, रीजनिंग मिलिट्री एप्टीट्यूड एक सेगमेंट होता है, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एक सेगमेंट होता है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो क्लास 12 तक अगर बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आई डोंट थिंक कि उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी इंग्लिश का सेगमेंट क्लियर कर। जनरल नॉलेज तो देखिए वो कंटिन्यूअस चीज है, चीजें बदलती रहती हैं, नए नए चीजें आती हैं। जनरल नॉलेज आपको रेगुलरली अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है। रीजनिंग बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, सो जैसे बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, रीजनिंग सिमिलरली उसी तरह, जीके एंड रीजनिंग आर ऑलमोस्ट सेम। इवन इंग्लिश भी ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 12th स्टैंडर्ड तक का ही आता है। एक जो डिफरेंस है, मिलिट्री एप्टीट्यूड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं एफकैट के एग्जाम में। इसमें आप अगर पूछेंगे मिलिट्री एप्टीट्यूड में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो दे आर बेसिकली स्पेसिफिक टू आर्म्ड फोर्सेस। जैसे आप फॉर एग्जांपल राफेल देश में कब आया, या हमने किस कंट्री से लिया, इस तरह के बहुत ही बेसिक। मिलिट्री एप्टीट्यूड में ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल में अंदर जाके सवाल करते हैं, क्योंकि एयरफोर्स है तो एयरफोर्स सेंट्रिक क्वेश्चंस होते हैं मिलिट्री एप्टीट्यूड में। कि बेसिक अगर कोई बच्चा एयरफोर्स ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसने कुछ पढ़ा भी है एयरफोर्स के बारे में, तो वो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन। देन न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इसका जो एग्जाम है या रिटन एग्जाम है एफकैट का, वो बहुत ज्यादा अलग है। सेम सिमिलर लाइंस पे है, खाली मिलिट्री एप्टीट्यूड बिकॉज इट्स एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स डिफेंस से रिलेटेड है, इसीलिए ये एक एडिशनल सेगमेंट आप कह सकते हैं इस एग्जाम में डाला गया है।